हुकूमत ने जैसे फांसी की सज़ा दिया था और फांसी पर उनको लटका दिया गया। और आप लोग आज समझ सकते हैं कि आज जिस तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं, आज तमाम लोग आज़ादी के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकार के साथ एक नागरिक के तौर पर आप इस देश के वासी हैं, नागरिक हैं और आपको तमाम तरह की आज़ादी है अपनी बात को रखने का, सरकार के तमाम नीतियों को विरोध करने का। तो उसका श्रेय जो है शहीद आजम भगत सिंह को जाता है, सुखदेव जी को जाता है, राजगुरु को जाता है। उनके शहादत के बदौलत ही यह देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी को हासिल करने में ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों महापुरुषों ने, शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ। तो यह आज़ादी जो है हम लोगों को आसानी से नहीं मिली है, फोकट में नहीं मिला है, बहुत बड़ा त्याग, बलिदान, कुर्बानी के बदौलत मिला। तो इसीलिए इस आज़ादी को बचाए रखने की भी ज़रूरत है। और सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह कहा करते थे कि इस देश को जो बचाने की जिम्मेवारी होती है वह देश के छात्र और युवाओं पर होता है। और जब इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जब अपना योगदान दिया था, जब शामिल हुए थे, उस समय यह भी छात्र थे और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। और इन्होंने जब देखा कि जो देश की हालात है, यहाँ के गरीब कमज़ोर लोग हैं, जो यह देश है यह अंग्रेज़ों का गुलाम है, अंग्रेज लगातार इस देश के कमज़ोर लोगों का, इस देश के संसाधन का और इस देश का शोषण कर रहा है और यहाँ के लोगों को पशुवत ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में इन्होंने जो सो आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया और लगातार इस देश के आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ाइयाँ लड़ती रहे। और आप लोगों को मालूम है कि इन्होंने जो सदन था वहाँ पे बम फेंका। इन्होंने कहा था कि जब सरकार जो है सो गूंगी और बहरी हो जाए तो उनको सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता, बड़ा धमाका करना पड़ता। तो आज बिल्कुल वही इस देश की भी हालात है दोस्तों। आप समझिए कि लगातार इस देश में ऐसे नीति नियम बनाए जा रहे हैं जो लोग के हक और अधिकारों को कुचल रहा है, छात्रों और युवाओं के हक अधिकार को कुचल रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपको यह बात समझनी चाहिए कि जब इस देश के छात्र और युवाओं के भविष्य को कुचला जाएगा तो आप समझिए कि इस देश को भविष्य में कुचल देने की साजिश है। क्योंकि यही छात्र और युवा इस देश के जो है सो कर्ता धर्ता है। सारा जो है सो जिम्मेवारी इसी देश के छात्र और युवाओं पर है। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति ला करके छात्रों को जो है सो शिक्षा को महंगा कर दिया है, छात्रों से अवैध उगाही की जा रही है, लगातार तमाम शुल्कों में वृद्धि किया जा रहा है और आने वाले समय में और वृद्धियां की जाएंगी। नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं जो इस देश के युवाओं को, उनके भविष्य को मटिया मेल करके रख देने का साजिश है। उसके साथ साथ आज जिस प्रकार से संविधान पर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, ऐसे समय में आप लोगों की जिम्मेवारी है इस देश को बचाने की। आपको तय करना होगा कि यह देश कैसे चलेगा। आप लोग जानते हैं कि भारत सबसे अधिक युवाओं का देश है। तो जब यहाँ युवाओं का देश है यह भारत, उसके बावजूद इस देश में आज जो कुछ गलत मंशा से जो लोग सत्ता चला रहे हैं और इस देश के कमज़ोर लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, देश के संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इस देश में जो तमाम मीडिया था आज वह बिक चुका है। मीडिया आपकी आवाज़ नहीं बन रहा है। देश के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, देश में जो जरूरी मुद्दे हैं, उनको ढक दिया जा रहा है, उनको लोगों को बीच साझा नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलें, आज देखिए विपक्षी दलों का क्या हाल है, जबरन जो है सो फंसा करके किसी मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में उनको जेल में डाला जा रहा है।
यहाँ पे किसी राजनीतिक दल का मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी राजनीतिक दल के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, वो विषय नहीं है। आप यह समझिए कि जब विपक्ष खत्म हो जाएगा इस देश में, जब सत्ता के विरोध, जो सत्ता में लोग हैं उनका विरोध करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, तो सत्ता तानाशाह हो जाएगी, वो मनमाने तरीके से काम करने लगेगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग छात्र हैं, आप लोग जानते हैं कि अभी भी देश के कई कोनों, विदेश के, पूरे विश्व के कई कोनों में कई जगह पे अभी भी तानाशाह राज कर रहा है। तो ऐसे तानाशाह किस प्रकार से गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को या आम लोगों को लगातार कुचलती है, उनके हक अधिकार को ख़त्म करती है। तो निश्चित रूप से जब इस देश में विपक्ष खत्म होगा, इस देश में लोकतंत्र खत्म होगा, इस देश में संविधान खत्म होगा, तो इस देश में तानाशाही व्यवस्था होगी। जिनको आम लोगों से, जिनको छात्रों से, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो अपनी मनमानी करेंगे, वो शोषण करेंगे और यहाँ के लोग की दिन लगातार दिनों दिन बदतर होती जाएगी परिस्थिति। तो इसीलिए आज भगत सिंह के शहादत दिवस पर, राजगुरु और सुखदेव जी के शहादत दिवस पर आज हम लोगों को प्रण लेने की ज़रूरत है। और ये हमें भगत सिंह जी के सामने प्रण लेने की ज़रूरत है कि जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए, जिस संविधान को स्थापित करने के लिए, जिस समाज के कल्पना के लिए, एक बेहतर समाज की कल्पना के लिए शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, तो इनकी कुर्बानी को हम लोग जाया नहीं होने देंगे। और हम लोग इस देश में पूर्णतः जो है, जो भगत सिंह का सपनों का देश था, वो हम लोग स्थापित करेंगे। जो हमारी आज़ादी है, जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, उनको हमको बचा करके रखना है। यही हम लोगों को प्रण लेना है और इसी प्रण के लिए हम लोगों ने आज शहादत दिवस हम लोग मनाए हैं। और आज आप लोग यह प्रण लेकर के अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच इनके विचारों को लेकर के जाइए। और आज जो देश में हालात है, उस हालात के खिलाफ जो है सब लोग एकता में एकत्रित होइए और जो तानाशाही लोग हैं उनको हम लोग मुकम्मल जवाब दें।